हामिद खान सुनिए भाई सुनिए, मेरी फौज को मेरे सामने नालायक मत कहिए। पाकिस्तान की फौज कितनी लायक है 71 में दिखा जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। मुट्ठी भर सैनिकों ने पाकिस्तान की पूरी सेना को सरेंडर करवा दिया था और आपको समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। आपके मंत्री ने कहा तो आपकी फौज कितनी लायक है आपकी आवाम कहती है। आपके मंत्री ठीक है, आपके मुंह पर पाकिस्तान की फौज के मुंह पर हो सकता है कोई बोलने की हिम्मत न कर पाए पाकिस्तान के अंदर। आपके मंत्री ने कहा मैं आपको आपकी फौज और कितनी लायक है आरजू काजमी। नहीं ठीक है, नहीं मैं आप ही की मुल्क में शाजिया इल्मी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन रुक जाइए, मैं 30 सेकंड और देता हूँ शाजिया इल्मी, रुक जाइए भाई। आरजू एक तो इन्हें लग रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। हिंदुस्तान की पार्टी हिंदुस्तान के एक चुनाव में एक स्टेट में जीत गई, कह रहे हैं इंडिया की डिफीट हो गई। उसके बाद कह रहे हैं हिंदुस्तान की सेना, अरे पाकिस्तान की सेना कितनी लायक है 71 में दिख गया 2 टुकड़े हो गए। तो आरजू काजमी आपके मिनिस्टर के शब्दों में देखिए, आप जो बात कर रहे हैं एबटाबाद की, तो चाहे जितनी मर्जी लायक हो हमारी फौज, लेकिन मेरा ख्याल है संजय कुलकर्णी साहब भी जानते हैं कि इतनी बेवकूफ फिर भी नहीं होगी कि उसामा बिन लादेन को जहां रखा गया है वहीं पर आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग कैंप्स चल रहे हैं और मीडिया तक खबर भी पहुंच गई है। मुझे नहीं लगता कि इतने भोले या इतने बेवकूफ़ हैं। अगर इस तरह की कोई ट्रेनिंग हो रही होगी तो डेफिनेटली ऐसी जगह नहीं हो रही होगी जहां से आप लोगों को पता लगे, इतना तो मुझे भरोसा है। बाकी आप जानते हैं कि हमारे यहाँ इस तरह के लोगों को सपोर्ट किया गया है, चाहे वो उसामा बिन लादेन हो उसको भी रखा गया और बाकी जो टेरर कैंप्स हैं वो भी चले हैं। और जैसा कि परवेज मुशर्रफ साहब की बुक में हमेशा मैं कहती हूँ और इंटरव्यूज में भी उन्होंने इस बात को कहा है, लेकिन यहाँ पर तो उनको जिहादी कहा जाता है, यहाँ पर तो उन्हें फ्रीडम फाइटर कहा जाता है, उन्हें टेररिस्ट अब कहना शुरू किया है लोगों ने। जब यही चीजें हमारे अपने सर पड़ना शुरू हो गई हैं, जब हम खुद फेस कर रहे हैं, हमारे अब अटैक्स हो रहे हैं, तब हमें ख्याल आया है कि अरे ये तो फ्रीडम फाइटर्स नहीं है, ये तो टेररिस्ट हैं। लेकिन इस बात को मानने में भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि इस वक्त एक्टिव होंगे और वो ना तो पाकिस्तान की सुन रहे होंगे और ना ही भारत की सुन रहे होंगे, इसलिए कि उनको इस बात सूट नहीं करती कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में टर्म्स बेहतर हो। अभी जो डॉक्टर जयशंकर आए थे और एससीओ में और गए हैं और जिस तरह से एक पॉजिटिव साइन उन्होंने भी दिया और पाकिस्तान ने भी, तो डेफिनेटली ये बहुत से लोगों को पसंद नहीं आ रहा और इसी चीज को आगे खराब करने के लिए, इसी चीज को आगे रोकने के लिए। लेकिन उस पॉजिटिव साइन का क्या करें आरजू, क्या करें उस पॉजिटिव साइन का, क्योंकि पाकिस्तान का एक बड़ा धड़ा है जो नहीं चाहता है कि इस तरीके की पॉजिटिव साइन हो। शाजिया इल्मी जो डॉक्टर हामिद खान जितनी बेशर्मी से ये बात कह रहे हैं इंडिया की डिफीट हो गई और हिंदुस्तान की रजिस्टर्ड पार्टी एक हिंदुस्तान के राज्य में चुनाव जीत गई, इनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। देखिए, इन बेशर्म और नाकारा लोगों से आप और क्या तवक्को कर सकते हैं। मैं इनको अभी कहना चाह रही हूं, खबरदार, जो हमारे देश मुल्क के सेना बल के बारे में अगर आपने कोई भी ऊंची बात की, सब जानते हैं कि क्या हो रहा है आपके देश में। 6 मंत्रालय बंद हो गए हैं, एक झटके में 1.5 लाख नौकरियां हटाई गई हैं, दंगे फसाद हो रहे हैं पानी को लेकर और सब जानते हैं वहां पे क्या सूरत हाल है। और आप बात कर रहे हैं मेरे देश की, आप जानते हैं किससे बात कर रहे हैं आप जानते हैं आप इंडिया से बात कर रहे हैं, 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी दुनिया की। समझ में आ रहा है आपको? आप देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री रूस और चाइना के साथ एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ चल रहे हैं और आप अपनी हालत देखिए, आईएमएफ के सामने भीख का कटोरा मांगते घूमते हैं और हमें नसीहत देते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, खुद बर्बाद हो रहे हैं भाई इतनी बुरी तरह से, क्यों पीछे पड़े हो? अपना तो देख लो, घर एक्सपोर्ट कर रहे हो टेररिज्म, दहशतगर्दी, खुद तो देख लो। मतलब ये आपकी तो ये हालत है कि खुद सांस ली नहीं जा रही है, लेकिन खंजर साथ में रखना है कि किसी ना किसी तरह से उसकी मौत हो गई। इससे ज्यादा बेवकूफी क्या हो सकती है? खुद सोचिए, लहूलुहान हो रहा है आपका देश और आप चाह रहे हैं यहां पर आकर हमारे मासूम माइग्रेंट लेबरर्स, गरीब लोग को मारना। मजा आ रहा है आपको इसमें? क्या आपने अपने को कर दिया है भाई साहब? क्या कर दिया, क्या सोचा था? पाइंदाबाद पाकिस्तान, मैं तो तराना सुन लिया अपना और अपने को देखिए, तराना सुनिए अपना एक बार और अपनी शक्ल देखिए, आईना देखिए, देखिए क्या कर रहा है आईएसआई वहां पर। ठीक है, देखिए बैरिस्टर अब्राइज खान, कोई जवाब है इस बात का? आपको जरूरत है इकोनॉमिस्ट की, आपको जरूरत है एजुकेशनिस्ट की, आपकी जरूरत है ऐसे एक्सपर्ट्स की जो पाकिस्तान की इकोनॉमी कैसे बेहतर आ जाए इसमें मदद कर पाए। लेकिन आप बुलाते हैं जाकिर जैसे लोगों को, आप बोते हैं आतंक की फसल, आप एक्सपोर्ट करते हैं, आतंकों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये मान लें
कि पाकिस्तान भाई ऐसा मुल्क है, चाहे हम लाख चिल्ला लें, चाहे वहां के लोग छाती पीट लें, चाहे आरजू काजमी जैसे पत्रकार जितना बोल लें, पाकिस्तान नहीं सुधर सकता है। अबराइज खान जी को आवाज आ रही है क्या मेरी? जी जी, मैं आपको सुन रहा हूँ। देखिए, दो चीजें आपको कुछ गुजार करना चाहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि कश्मीर के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर या दुनिया के अंदर जहां पे भी मिलिटेंट अटैक्स हुए, टेररिस्ट अटैक्स हुए, हम बतौर पाकिस्तानी उस चीज को कंडेम करते हैं। अगर कोई भी पाकिस्तान उसके अंदर मुलविस है, हम उस चीज की भी मजम्मत करेंगे, उसे कंडेम भी करेंगे और लीगली आईनी तौर पर उसकी मजम्मत भी करेंगे, मुरम्मत भी करेंगे। दूसरी बात ये है, जिस तरह जो हम साहब बात कर रहे थे कि आपने इस चीज को एवेल्युएट करना है, एजुडिकेट करना है कि जो वहां पे लोग हैं, क्या वो पाकिस्तान के भेजे हुए लोग हैं? अगर वो वाकई पाकिस्तान के भेजे हुए लोग हैं, तो आप चाहे उनको गोलियां मारें, आप उनका जो मर्जी हशर करें, या वो दहशत गर्द है, आप पे डिपेंड करता है वो टेरिटरी, वहां पे आपकी फौज इस वक्त तैनात है और आपने ही वो तमाम मेजर्स इंश्योर करने हैं कि उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को इंश्योर कर सकें। जहां तक इस चीज की बात है कि वो पाकिस्तान के भेजे हुए टेररिस्ट हैं, या पाकिस्तान के भेजे हुए शूटर्स हैं, दहशतगर्द हैं, मिलिटेंट्स हैं, इस चीज का अभी तक तो इदराक नहीं हो सका। जो दूसरी बात ये की गई, जो गुज़िश्ता रोज महबूबा मुफ्ती ने भी बात की गई, देखिए मैं ये समझता हूँ अबराइज भाई, जिसका सबूत सामने आ गया, जिस लाइव आतंकी को पकड़ लिया गया, कसाब नहीं, मैं आप ही के पास हूं सर, कसाब आ गया पार्लियामेंट अटैक को लेकर, मसूद अजहर कहां जाकर छिपा है पूरी दुनिया जान रही है। तो सर कौन सा सबूत चाहिए पाकिस्तान में आतंकी की जड़ें के लिए, जड़ें इसके लिए? इमरान खान ने अलग कह दिया, परवेज मुशर्रफ ने अलग कह दिया। पाकिस्तान को अभिनंदन जैसा सबूत चाहिए कि जिसका त्यारा यहाँ पे गिरा, हमने चाय पिला के वाज़ेह करके भेजा, टीज फंटेस्टिक, और जाके हिंदुस्तान में उसने हमारे जो अमन के पैगाम को फरोग दिया। दूसरी चीज, हमें यहाँ पे कुलभूषण यादव जैसे लोग चाहिए जो यहाँ पे आए, जहाँ पे चुप चुपा के धमाके करें और फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको अपने एक फैसले में दहशतगर्द करार दे। देखिए, हम माजी की बातों को कुरेदेंगे, हम माजी की बातों से बाहर निकल के, जिस तरह आजू काजमी साहब ने बात की, इस्लामाबाद के अंदर जो शंघाई कॉन्फ्रेंस हुई है, ये समिट हुआ है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है बायलैटरल रिलेशंस की। उसमें अगर हमारी तरफ से कोई दहशतगर्द, अरे तो आगे बढ़ने के लिए ये जो टेरर अटैक है वो बंद करना पड़ेगा ना बैरिस्टर अबराइज खान। ऐसा थोड़ी नहीं कि उधर से गोली चलती रहेगी और इधर से हम कहेंगे कि आओ भैया बात कर लो। हमारी तो शर्त है, मान लीजिए आज टेरर एक्सपोर्ट बंद करिए, कल से बातचीत शुरू हो जाएगी, लेकिन टेरर एक्सपोर्ट बंद नहीं होगा तो बातचीत तो नहीं हो सकती है। ये बहुत क्लियर कट हिंदुस्तान की लाइन है। ठीक है डॉक्टर हामिद, थोड़ी देर पहले जो आप कह रहे थे, आपकी फौज कितनी लायक है सर मैं नहीं जाऊंगा, हर देश के जवान अपने लिए आदर्श होते हैं, लेकिन साबुन बेचना है तो फौज लड़ने के सिवा छोड़कर सारे काम आते हैं आपकी फौज को। एक ही मंत्र। दूसरी बात है, 71 में हमने देख लिया क्या हुआ, जिसका जिक्र मैं पहले कर रहा था। सर आपको नहीं समझ में आता, एजुकेशनिस्ट, इकोनॉमिस्ट, इन सब की जरूरत है। आप जाकिर जैसे लोगों को आतंकी ट्रेनिंग सेंटर चला के जम्मू कश्मीर के लोगों को भड़काकर कुछ नहीं मिलने वाला है। देखें, आपके एक मंत्री ने कहा कि उसके मंत्री के शब्दों में कि जी आपके कश्मीर में 200-300 आतंकवादी है। आपसे 200-300 आतंकवादी अगर 10 लाख फौज से नहीं संभाला जाता या पकड़ा जाता, तो मुझे बताओ दुनिया की कॉमन सेंस क्या कहेगी कि नालायकी किसकी है? पहली बात ये है। दूसरी बात, अरे 200-300 थे, मार दिया।